हेलो मेरे भाइयों। तो फिर कैसे हो आप? जैसा कि आपको पता है कि हमने वन शॉट क्लासेस चालू की है, जिसके अंदर अपन ने रिनल सिस्टम को 2 लेक्चर में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक लेक्चर में पूरा किडनी बताया और एक लेक्चर में बाकी का पूरा चैप्टर, जो कि अपने कंपटीशन एग्जाम और अपने बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर, जीएनएम के सेमेस्टर, बाकी जो भी अपने कोर्स अदर कोर्स है उन सब के लिए काम है। तो अपन उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। इसकी तरफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर मेनली 3 टॉपिक अपन कंसीडर करेंगे, मेल, फीमेल और बाकी जो स्पर्मेटोगोनिया, उगोनिया, ब्रीफ और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 3 टॉपिक अलग अलग कंसीडर करेंगे अपन। तो जिसके अंदर आज अपन बात करेंगे आज की क्लास में मेल और फीमेल की, और बाकी जो अदर टॉपिक्स है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये मेल और फीमेल है वो कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन सेमेस्टर के एग्जाम को देखते हुए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह हमारी कुछ बातें लिखी हुई है। ये राइटर अपने मोहित बेरवा जी है, उन्होंने मेरी निगरानी में रहते हुए लिखा है। तो इसी के साथ हम बात शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पहले आप इसका एक्सपीरियंस ले लो, फिर मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो अपन अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो पुरुष जनन तंत्र। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले देखो ये क्या काम करता है। प्रोड्यूस एंड रिलीज स्पर्म। क्या काम करता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है। इसके बाद में इसके अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 प्रकार के ऑर्गन पढ़ेंगे। पहला जो बाहर के ऑर्गन है, दूसरा जो अंदर के ऑर्गन है, यानी एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन अपने मेल में 2 प्रकार के एक्सटर्नल ऑर्गन है। पहला अपना पेनिस और दूसरा स्क्रोटम। पेनिस को जिसको अपने बोलते हैं सीसन हिंदी में, और स्क्रोटम मतलब वृषणकोश। तो अपन 2 एक्सटर्नल ऑर्गन है, पेनिस और स्क्रोटम। पहली बात करते हैं अपन पेनिस की। सर पेनिस का काम क्या होता है? रिलीज स्पर्म इनटू फीमेल। मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी फीमेल में अपने जो स्पर्म होते हैं वो पेनिस के द्वारा ही रिलीज होते हैं। रिलीज स्पर्म इनटू फीमेल। उसके बाद गो इनटू इरेक्ट पोजीशन व्हाइल फिल्ड विथ ब्लड। कुछ मेरे भाइयों, कुछ मेरे दोस्तों को कंफ्यूज होता है, सर क्या व्हाट इज द, नहीं सॉरी, क्या पेनिस में बोन होती है? नहीं, क्या पेनिस में बोन होती है? नहीं। तो मेरे भाई आपको गलत फहमी हो रखी है, किसी प्रकार का मन में वहम और निकाल देना। पेनिस में किसी भी प्रकार की बोन नहीं होती, बोन नहीं होती किसी भी प्रकार की। पेनिस के अंदर ब्लड भरा जाता है। अपने जब एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन जो अपने बॉडी में रिलीज होंगे ना, तो ये मैसेज आएगा अपने हाइपोथैलेमस को, वो सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, जिससे वो ब्लड फर्स्ट ब्लड फ्लो करेगा कहां? पेनिस की तरफ, जिसके कारण ये इरेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। अब इरेक्ट पोजीशन में आने के बाद कुछ मेरे भाई कहते हैं कि भाई इसमें बोन होती है। नहीं भाई, वो ब्लड से फुल फील्ड होने के कारण वो इरेक्ट पोजीशन में आता है। उसके बाद में सर इसमें कौन कौन से टिश्यू होते हैं जो इसको इरेक्ट पोजीशन में जाने में हेल्प करते हैं? तो कार्पस स्पोंजियोसोम और कार्पस कवर्नोसा, ये 2 टिश्यू जो इसको इरेक्ट पोजीशन में हेल्प करते हैं। फिर अपन बात करते हैं सर पार्ट ऑफ पेनिस। पेनिस के 3 पार्ट है, यूरिथ्रा, ग्लैंड्स और स्किन फोर, या फोर स्किन बोल दो, स्किन फोर बोल दो। यूरिथ्रा सर क्या है? एक ट्यूब है। इस सीमन पासवे, जो अपना सीमन होता है, जो अपना स्पर्म होते हैं, उनको बाहर निकालने का एक पासवे है, रास्ता है। ग्लैंड क्या होती है सर? जो पेनिस का हेड होता है, अपने सिस्टम का जो मुख होता है उसको बोलते हैं ग्लैंड, और उस हेड को जो कवर करके रखता है उसको बोलते हैं फोर स्किन या स्किन फोर। इसको आप फोर स्किन बोलो, ज्यादा सही रहेगा, फोर स्किन। उसके बाद में पेनिस की बात कर ली अपने एक्सटर्नल ऑर्गन में। अब बात करते हैं स्क्रोटम की। सर स्क्रोटम जो जिसमें अपने टेस्टिस बाहर की साइड, बॉडी के बाहर की साइड, ये अपनी बोले पाउच, थैली को अपन बोलेंगे पाउच। ये पाउच जैसे स्ट्रक्चर जो बॉडी के बाहर होती है, पाउच ऑफ स्किन आउटर साइड द बॉडी। सर ये बाहर की तरफ क्यों होती है? ये फीमेल में नहीं होती। तो पहले बात तो देखो, फीमेल में टेस्टिस नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा आपका क्वेश्चन है सर ये बाहर की तरफ क्यों होता है बॉडी से? तो ये काम क्या करता है? मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बोल दो, या फिर
बॉडी बोल दो, ये बॉडी जो अपना टेस्टिस होता है, अपना बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम कम रखता है टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री। तो इसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए। अगर ये बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, और इसको चाहिए कितना 37 से 2 से 3 कम, यानी 34-35 डिग्री इसको चाहिए। तो अंदर तो इतना मिलने से रहा, तो इसके लिए बॉडी से बाहर के होते हैं। तो मेंटेन टेम्परेचर, पाउच ऑफ स्किन, कंटेंट्स ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, ये तो इसमें क्या बताना। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन के बाद में इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में अपने टेस्टिस आ जाएंगे, एपिडिडाइमिस आ जाएगा, वासा डिफरेंस आ जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स आ जाएगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, और एक ग्लैंड और होती है अपने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये कुछ इंटरनल ऑर्गन नाम लिखे हैं जिनको भाई अपन आगे समझते हैं। सबसे पहले अपना इंटरनल ऑर्गन है टेस्टिस, बोले तो वृषण। सर टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट इन स्क्रोटम, यानी बॉडी से बाहर होते हैं। सर इसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हमारे जो मेल होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ मेल में होता है, तो स्पर्म का प्रोड्यूस करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। उसके बाद इसमें टेस्टिस के 2 पोल होते हैं, 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होती है। ये आप याद कर लेना डायरेक्ट, इसके 2 पोल है, सुपीरियर एंटीरियर, और 2 बॉर्डर है, 2 सरफेस है। सर टेस्टिस के लेयर की बात करें अपन, तो इसकी 3 लेयर है, ट्यूनिका वेजाइनस, ट्यूनिका एल्बुजिनस और ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ट्यूनिका, ये मैं आपको अलग यहां बता देता हूं, ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ये थर्ड ये लेयर है। 3 लेयर होती है, ट्यूनिका वेजाइनस, ट्यूनिका एल्बुजिनस और ट्यूनिका वेस्कुलरिस। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो अपने नीट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भाई मेरा नीट की तैयारी कर रहा है तो ये लाइनें हाईलाइट कर लो, ये 2 लाइन, कि जो एक टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ईच टेस्टिस मतलब प्रत्येक टेस्टिस कंटेन 250 लोब्यूल्स, और उन 250 लोब्यूल्स के प्रत्येक लोब्यूल्स में ईच लोब्यूल्स मतलब एक लोब्यूल 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रखता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रखता है। इसके अलावा सेमिनिफेरस ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर 3 सेल होते हैं। सर कौन कौन सी, स्पर्मेटोजेनिक सेल, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल। कौन सी, लीडिंग सेल। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है ये बनाती है अपना स्पर्म। एक साइड साफ कर दो, आपको बढ़िया समझा पाऊंगा। अपना जो स्पर्मेटोगोनिक सेल होती है, क्या स्पर्मेटोगोनिक, ये क्या काम करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। क्या काम करते हैं सर, स्पर्म फॉर्मेशन। सर्टोली सेल अपना क्या काम करती है, जो ये स्पर्मेटोगोनिक सेल है इसको पोषण प्रदान करती है, यानी इसको कुछ अपन बोलते हैं अपनी भाषा में फूड वगैरह प्रदान करते हैं, जिससे ये स्पर्म फॉर्मेशन में इजी हो इसके लिए, स्पर्मेटोगोनिया के लिए। उसके बाद लीडिंग सेल, लीडिंग सेल जो है स्पर्मेटो अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेल, ये दूसरी, तो इन दोनों बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहां एक सेल होती है जिसको अपन इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सा सेल, इंटरस्टिशियल सेल, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं अपन लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। तो ये सेल होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अपने एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस जो होता है वो अपने टेस्टिस के ऊपर एक कोलॉइड स्ट्रक्चर बना के रखता है। टेस्टिस के ऊपर क्या करता है, कोलॉइड स्ट्रक्चर बना के रखता है, जो कि अपने स्पर्म का मैच्योरेशन और स्टोर करेगा। क्या करेगा, मैच्योरेशन एंड स्टोर ऑफ स्पर्म। उसके बाद करते हैं सर एपिडिडाइमिस की बात, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस बात करते हैं, ये वासा डिफरेंस अपने एपिडिडाइमिस से स्टार्ट होके यूरिनरी ब्लैडर पे खत्म आके कहां आके जुड़ेगी, ब्लैडर पे, जिसका काम क्या होता है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, स्पर्म को बॉडी से बाहर की साइड ट्रांसपोर्ट करना। और कुछ ग्लैंड्स होती है, 3 ग्लैंड्स होती है, 2 होती है सेमिनल वेसिकल, और एक अपनी कौन सी, सेमिनल प्रोस्टेट, और 2 अपनी होते हैं बल्बो यूरिथ्रल। सेमिनल वेसिकल क्या करती है, वासा डिफरेंस से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है। और तीसरी ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल, ये काम क्या करती है, जो अपना स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज होता है यूरिथ्रा को एक नमी प्रदान करती है, मतलब उसको गीलापन देती है। क्या करती है, गीलापन देती है। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का काम क्या हो गया,
कि बस जो यूरिथ्रा है उसको गीलापन देगा, जिससे अपन स्पर्म आसानी से बाहर, यानी कि मीडियम मीडियम देगी उसको, क्या देगी, मीडियम देगी, गिव मीडियम टू स्पर्म, स्पर्म को एक रास्ता देगी। तो ये अपना हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अपन बात करते हैं पूरी और अच्छे तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, इस चैप्टर को अपन 2 क्लासों में लेंगे, जिसमें आज की क्लास में अपन मेल और फीमेल पढ़ लेंगे, और कल की बच्ची क्लास में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और अपने ब्रेस्ट बोले तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में अपन अच्छे से बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी अपने मर्दों के अंगों की बात कर ली, अपन बात करते हैं औरतों के अंगों की। सर औरतों में से कौन से अंग होते हैं? अरे भाई ये बताना थोड़ी पड़ेगा यार मुझे, अब औरतों के अंगों से तुम्हें पता ही है, अब मैं क्या बोलूं। वो क्या डायलॉग अपने वायरल मीम्स में जो वायरल होते हैं, फैमिली वाले भी देखते हैं। तो फिर बात करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन वही बात करेंगे कि इसके एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से हैं, इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं। तो सर इसके सबसे पहले अपन एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करते हैं। कौन से? एक्सटर्नल ऑर्गन की। एक्सटर्नल ऑर्गन में अपन कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? सबसे बाहर का ऑर्गन मॉन्स प्यूबिस। कौन सा? मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। कौन सा? लेबिया मेजोरा। इसके बाद लेबिया माइनोरा। ये साथ साथ याद कर लेना भले ही, और मेल से ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा चांसेस लग रहा है कि 10 नंबर का क्वेश्चन यही आएगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। उसके बाद में क्लाइटोरिस। तो ये अपने कुछ हो गए एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से हो गए अपने? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। इसके अलावा तो बहुत है भाई, जैसे यूरिथ्रल है, यूरिथ्रल ओपनिंग। फीमेल में 2 ओपनिंग होती है, अपनी भाषा में बोले तो 2 छेद होते हैं भाई, एक वेजाइनल ओपनिंग और एक यूरिथ्रल ओपनिंग। कौन सी? एक वेजाइनल और एक यूरिथ्रल ओपनिंग। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सर मोस्ट प्यूबिस के बारे में बता दो आप बता ही रहे तो। मोस्ट प्यूबिस ये एक फैटी ऑर्गन होता है। मोस्ट प्यूबिस क्या होता है? इट इज ए फैटी ऑर्गन। जिस जगह फीमेल में बाल, रोम्स वगैरह, हेयर्स वगैरह आते हैं ना, उसको बोलते हैं मोस्ट प्यूबिस। तो हेयर्स एंड रोम्स प्रेजेंट, जिसके यहाँ पे ये एक फैटी ऑर्गन है, मतलब इसके अंदर फेर जमा होती है। आपने देख क्या बोलूंगा अब आपको, इसके इट इज ए फैटी ऑर्गन, हेयर एंड रोम्स प्रेजेंट। मोस्ट प्यूबिस के बाद में बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। अपन बात करते हैं लेबिया मेजोरा, जो बाहर के अपन स्किन ऑफ फोल्डिंग बोल सकते हैं, आउटर स्किन ऑफ फोल्डिंग। इनको अपन डाउन लिप्स भी बोल सकते हैं, बोले तो निचले ओठ, इनको अपन डाउन लिप्स भी बोल सकते हैं। आउटर स्किन ऑफ फोल्डिंग हो गए, ये क्या काम करते हैं? प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर के ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा कभी कभी, कहीं सुना भी होगा आपने कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, जब एक हस्बैंड वाइफ, जब एक कपल, जिसको अपन बोल सकते हैं, अगर एक मेल और फीमेल अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो तो फीमेल के ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। मैं उस ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहा जब फीमेल से पहली बार, फर्स्ट बार सेक्स कर रहे होते, उस ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहा मैं। अभी बात कर रहा हूं जब मेल एंड फीमेल जो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी वो एक हद से हो ज्यादा हो जाए ना, तब वहां एक ब्लीडिंग हो जाती है। तो वो डैमेज क्या होता है? लेबिया मेजोरा डैमेज होते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो अपने मोस्ट प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया। इसके बाद में आपको मैं
एक बार ये लिख लो, मोस प्यूबिस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे 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 का बताता हूँ आपको। मोस प्यूबिस हो गया आपका, लेबी मेजर हो गया, लेबी माइनर की बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं अपन, लेबी माइनर। इसकी बात करते हैं अपन, लेबिया। अरे यार तू क्या मजे ले रहे हैं मेरे। लेबिया माइनोरा में अपन क्या पढ़ते हैं सर? लेबिया माइनोरा इसको अपन स्मॉल लिप्स के नाम से भी जानते हैं। लेबिया मेजोरा को डाउन लिप्स बोल दो या बिग लिप्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, इनको अपन स्मॉल लिप्स भी जानते हैं। क्या? स्मॉल लिप्स। ये क्या होते हैं? इंटरनल फोल्डिंग ऑफ स्किन। वो क्या थी? फोल्डिंग ऑफ स्किन जो अपन को बाहर दिखती है। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, फोल्डिंग ऑफ स्किन। आपने अपने लेब्स वगैरह होती है, उसमें भी इसका एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको लेबिया मेजोरा। तो ये इंटरनल फोल्डिंग ऑफ स्किन, स्मॉल लिप्स बोल दिया। और तीसरा पॉइंट हो गया कनेक्ट विथ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस सर, ये क्लाइटोरिस क्या होता है? बात करते हैं अपन क्लाइटोरिस की। किसकी? क्लाइटोरिस। फोर्थ वन इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इंक्रीज द सेक्सुअल एक्टिविटी। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी अगर मेल किसी फीमेल के क्लाइटोरिस को टच करता है, कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी अगर मेल किसी फीमेल के क्लाइटोरिस को टच करता है तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी करने की फीलिंग बढ़ जाती है। तो ये हो गया क्लाइटोरिस। और अपना पांचवा पॉइंट हो गया यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग, जिसको यूरिथ्रा बाहर आता है, इसमें बताने क्या? यूरिथ्रा कम आउट फ्रॉम बॉडी। ये हो गए अपने सारे एक्सटर्नल ऑर्गन। कौन कौन से हो गए? लेबिया मेजर बता दिया, लेबिया माइनर बताया, मोस प्यूबिस बता दिया, और क्लाइटोरिस बता दिया, और यूरिथ्रल ओपनिंग बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं अपन इंटरनल ऑर्गन की। किसकी बात करते हैं? इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में अपन सबसे पहले बात किसकी करेंगे? किसकी बात करते हैं पहले अपन? इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में अपन सबसे पहले बात करेंगे ओवरी, बोले तो अंडाशय। किसकी बात करते हैं अपन? ओवेरी। आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव में फीमेल रिप्रोडक्शन का अपना जो डायग्राम वो देखा होगा, नहीं देखा? मैं बना देता हूँ छोटा सा। ये मत कहना सर साफ नहीं बना, ये नहीं बना। जो चीज पढ़ानी है वही चीज नहीं बना रहा हूँ। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ? और ये हो गया अपना कुल मिला के। देखो ये जो अपन बात करें ओवरी की, मेनली मैं इतने बताना चाह रहा था आपको। ये ओवरी, ये अपनी फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस, और ये इसको बोलते हैं फिम्बरी, ये अपना इस्टमस भाग, ये एम्पुला भाग, ये ओविनफुलोलम भाग। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ओवरी के बारे में बात करते हैं। ओवरी, ओवरी में पहला पॉइंट अपन लिखते हैं कनेक्ट। टच नहीं बोलेंगे, कनेक्ट बोलेंगे। कनेक्ट विथ यूट्रस by the help of ligaments, by the help of ligament। मतलब लिगामेंट के मदद के अकॉर्डिंग ये उससे जुड़ा होता है ओवेरी।
जिसका काम क्या होता है, एग को प्रोड्यूस करना। काम क्या होता है, प्रोड्यूस एग। अब यहां से एग प्रोड्यूस होने के बाद कहां जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। किस में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब दोस्तों कनेक्ट होती है यूरेटर के साथ, कनेक्ट विथ वॉम्ब। 4 पार्ट होते हैं इसके। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। पहला पार्ट होता है फिम्बरी, दूसरा पार्ट होता है इनफंडिबुलम, तीसरा पार्ट होता है एम्पुला, तीसरा पार्ट इज एम्पुला, एंड फोर्थ पार्ट इज isthmus. Fourth part is isthmus. जो अपना फिम्बरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम प्रेजेंट बिटवीन फिम्बरी एंड एम्पुला, एम्पुला प्रेजेंट बिटवीन इनफंडिबुलम एंड isthmus. एम्पुला में एक बात और, जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम का होता है एम्पुला में, और ये लास्ट पार्ट हो गया स्टमक का। तो ओवेरी हो गया और फेलोपियन ट्यूब हो गया। अपन बात करते हैं यूरेटर की, या यूट्रस की, सॉरी यूरेटर क्या, यूट्रस की। ये रस्ट कहां गायब हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन में ओवेरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। अब अपन बात करते हैं यूट्रस की, बात करते हैं यूट्रस की। किसकी, यूट्रस। आज का हमारा अपना लास्ट टॉपिक यूट्रस। यूट्रस बोले तो गर्भाशय। यूट्रस में मेन बात क्या है, ये अपना मेन ऑर्गन है। ये जैसे कि आपको सबको पता है, यूट्रस अपने, जो अपने नहीं, फीमेल के, मैं अपनी बात नहीं कर, फीमेल की मेन ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यूट्रस अपना मेन ऑर्गन हो गया। मेन इसमें है यूट्रस की लेयर, लेयर ऑफ यूट्रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों का क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। लेयर ऑफ यूट्रस, जिसकी लेयर होती है अपने 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। कौन कौन सी, पेरी, मायो और एंडो। ये ही 3 लेयर किसकी थी, हार्ट की, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। बस यहाँ मेट्रियम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, मेट्रियम। ये 3 लेयर का नाम याद करना मैंने। और अपना बाकी मेन ऑर्गन है, बाकी जो अपने एम्पुला, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जो अपना फर्टिलाइजेशन हुआ था स्पर्म एंड ओवम का, वहां से फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट। जो जाइगोट बन के कहां आएगा, यूट्रस में। जाइगोट कम्स इनटू यूट्रस। जाइगोट किस में आएगा, यूट्रस में। फिर यहाँ यूट्रस में जो एक्टिविटी होगी, जिसमें जाइगोट क्लास चेंज होगा ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर बोल दो। ये ब्लास्टोमियर आगे जाके जुड़ेगा किसके साथ, लेयर के साथ, लेयर ऑफ यूट्रस के साथ जुड़ेगा। ये अटैच विथ लेयर ऑफ यूट्रस, इसके साथ जुड़ेगा। फिर निर्माण करेगा ये एम्ब्रियो का। किसका निर्माण करेगा ये, फॉर्मेशन ऑफ, किसका निर्माण कर देगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद में अपन कुछ बच गए मेन ऑर्गन। अपना यूट्रस नाशपति आकार का बोले तो पीयर शेप होता है। तो ये मैंने आपको यूट्रस के बारे में बता दिया, फेलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया, ओवरी के बारे में बता दिया, इंटरनल ऑर्गन बता दिया मैंने आपको। और यूट्रस के अपने पार्ट देख लेते हैं एक बार। यूट्रस में अपने आ जाएगा एक पार्ट वेजाइना आ जाएगा, दूसरा अपना आ जाएगा सर्विक्स। सर आप कहोगे, बाद में कहोगे सर सर्विक्स और वेजाइना नहीं बताया। वेजाइना और सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट है। तो अपने फीमेल और मेल दोनों के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन सारे देख लिए, कुल्ला की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख ली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की क्लास में अपन मेल और फीमेल पढ़ेंगे, और कल की क्लास में अपन जो अपना मेल, अपना नहीं फीमेल का,
मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेमरी ग्लैंड होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में और oogenesis फीमेल में। ये तीन चार स्टेप कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपना मेल और फीमेल कंप्लीट होता है। और ये बात है पक्की है कि इन दो क्वेश्चन में या मेल या फीमेल आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। क्या मेल या फीमेल में से आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ मेल और फीमेल में से। तो खत्म करते हैं फिर बात, क्योंकि मेरे हिसाब से लेक्चर भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू। तो पढ़ते रहिए मेल और फीमेल। अगर आपको और डीपली पढ़ना है मेल और फीमेल तो आ जाइए मेरे क्लास में कभी, ऑफलाइन क्लासेस आपको और डीपली पढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपके छोटे भाई है, जो भी आपकी छोटी बहन है, छोटी भाभी है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके कंपटीशन एग्जाम और अपने नर्सिंग एग्जाम, तमी एग्जाम, सभी प्रकार के एग्जाम में ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको मेमोरी ग्लैंड बोलो ब्रेस्ट के साथ। अरे ब्रेस्ट हाथ में नहीं होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।